अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। एसिड बेस के बारे में हमने जनरल डेफिनेशंस पढ़ ली थी। अब आर्हीनियस का एसिड और बेस के बारे में क्या कंसेप्ट है, आज बेटा हम इसे देखते हैं। अब पहली बात यह है कि ये जो आर्हीनियस थे, इनका पूरा नाम सिमेंथे आर्हीनियस है और इनका जो ताल्लुक था ये स्वीडिश से था। ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। अपना ये जो लॉ पेश कर रहे हैं, ये इन्होंने एक्वस सॉल्वेंट के अंदर किया था। बेटा सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज डाली जाती है, यानी इनका जो लॉ है आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है वो पानी पे डिपेंड करता है। अगर पानी के अंदर आप किसी चीज को डालते हैं तो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो बेटा इसलिए हम कहते हैं कि आर्हीनियस कंसेप्ट के अंदर वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पानी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब आर्हीनियस ने एसिड के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि एसिड एक ऐसी स्पीशीज है, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर। ये पानी के अंदर बेटा डिसोसिएट हो जाएगी एंड गिव हाइड्रोक्सोनियम आयन, और इसके बाद जो चीज हमें देगी दैट इज नोन एज ए हाइड्रोक्सोनियम आयन, हम इसे कहते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये एसिड है, HCl एक एसिड होगा। अब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। पानी के अंदर जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो ये जो प्रोटॉन है ये इस वाटर के साथ आके मिल जाएगा। अब क्या बनेगा? तो ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दैट इज नोन एज ए हाइड्रोक्सोनियम आयन भी हम इसे कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बेटा हम इसे कहते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो HCl था, अब जब ये डिसोसिएट होगा तो इट गिव्स अस हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो इसने हमें एक हाइड्रोजन आयन दिया और एक क्लोराइड आयन दिया। ये जो हाइड्रोजन आयन होता है इसे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये जो क्लोरीन थी बेटा इसने इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया है और वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ गया है और अब ये क्लोराइड आयन बन गया और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हाइड्रोजन आयन या जिसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं, वो प्रोटॉन बेटा आपको ये नजर आ रहा है। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा अब वो इस प्रोटॉन को घेर लेगा और फिर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है इसका जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन से रिच है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन उसे कहता है भाई इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो वो कहता है जरूर लेने हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आप इसे ऑक्सोनियम आयन कहेंगे। लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल को आपने हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। ये बनने वाला जो बांड होता है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनेगा। तो आर्हीनियस के मुताबिक ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे और फिर पानी उस हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा, दैट स्पीशीज नोन एज एन एसिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे बेटा आपके पास H2SO4 होगा, जैसे बेटा हमारे पास HNO3 होगा, ऐसे H3PO4 होगा, फास्फोरस एसिड होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। ये सारे हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स होते हैं। अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज बेस। बेस क्या होगा? बेस को भी आर्हीनियस ने वाटर के साथ ही इसको मशरूत किया था और वाटर के साथ ही इसने इसकी डेफिनेशंस दी थी। अब व्हाट इज बेस? तो एक ऐसी स्पीशीज जो पानी में डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सिल आयन देगी, दैट इज कॉल्ड बेस। तो आप कहते हैं इस ए बेस इज ए सब्सटेंस। तो एक बेस जो होगी, ए बेस इज ए सब्सटेंस। तो बेस बेटा एक ऐसी सब्सटेंस होगी, एक ऐसी चीज होगी दैट डिसोसिएट इन वाटर। ये डिसोसिएट हो जाएगी। डिसोसिएट का मतलब है ये टूट जाएगी। दैट डिसोसिएट इन वाटर, ये पानी के अंदर बेटा डिसोसिएट होगी एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन। और इस तरीके से बेटा ये एक OH आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। OH आयन को आपने हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा इस कॉल्ड बेस। तो आप इसे बेस कहते हैं। यानी एसिड वो होता है जो पानी के अंदर बेटा इंक्रीजेस दी हाइड्रोजन आयन। पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन बढ़ा देगा
उसे हम एसिड कहते हैं। वाटर के अंदर बेटा जो OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, उसे आपने बेस कहते हैं, वो हमारे पास बेस कहलाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे बेस हैं, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट कैन बी डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन प्लस बेटा OH आयन। तो इस तरीके से पानी के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आप इस स्पीशीज को बच्चों बेस का नाम देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बेस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं, आगे चल के हम पढ़ते हैं। जैसे बेटा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, अगर आप इसे पानी के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो इट गिव्स अस कैल्शियम आयन प्लस बच्चे ये OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन आपको दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपके पास दो चीजें आएंगी, एक आपके पास कैटाइन आएगा यानी कैल्शियम आयन आएगा, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या आएगा, OH आयन आएगा। अब पानी क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो वाटर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। वाटर क्या करेगा, सराउंडेड अप द हाइड्रोजन आयन एंड प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को घेर लेगा एंड हाइड्रोक्सिल आयन को घेर लेगा। अब कितने कितने आयन घेरेंगे, तो बेटा अगर आपके पास एक प्रोटॉन होता है यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे बेटा 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन सराउंडेड इट 4 वाटर के मॉलिक्यूल बच्चों एक हाइड्रोजन आयन को घेर लेते हैं। कैसे, तो हम इसको बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ना हाइड्रोजन आयन है, ये वाला, ये हाइड्रोजन आयन है। अब वाटर के 4 मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द आएंगे। तो वाटर का ये पहला मॉलिक्यूल है जो इसके साथ बेटा बांड बना रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो इसको अपने लोन पेयर दे रहा है, और इस तरीके से वाटर का ये मॉलिक्यूल इसके साथ बेटा अटैच हो जाएगा क्योंकि ये अपने लोन पेयर इसे दे रहा है। अब ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वो कहेगा मेरे भी लोन पेयर ले लो तुम। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वाटर के 4 मॉलिक्यूल इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ जाते हैं। तो ये बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो इस तरीके से बेटा ये इसको सराउंड कर लेंगे, इसको घेर लेंगे। तो ये वाला आपके पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन को घेर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होता है इसे भी वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो सराउंडेड अप कर लेते हैं, इसे भी घेर लेते हैं। अब देखें कैसे, कि अगर आपके पास ये OH आयन है, फॉर एग्जांपल ये बेटा OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसे वाटर के जो है वो 2 के करीब मॉलिक्यूल आके घेरेंगे। तो हाइड्रोक्सिल आयन को हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये O है बेटा, यहाँ पे H है। अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर का कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, वाटर का कौन सा हिस्सा बनाएगा, हाइड्रोजन, पानी का जो हाइड्रोजन है वो बेटा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये हाइड्रोजन है तो ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, पानी के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ गिर गया। अब ये दूसरा बेटा वाटर का मॉलिक्यूल दूसरी तरफ से आएगा और वो भी इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से इस OH आयन को 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो घेर लेते हैं, और ये इस तरीके से इनके अंदर जो होगा वो गिर जाएगा। अब आर्हीनियस का जो कंसेप्ट था दैट आल्सो टेल अस अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन, ये हमें न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी बताता है कि एसिड और बेस को जब आपस में मिलाओगे तो इसके इसके मिलने के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस अमल को बेटा हमने न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे जब एसिड, कोई भी एसिड होगा प्लस बेटा बेस होगी, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो चीज आपके पास बनेगी वो सॉल्ट बनेगा और वाटर होगा, दैट प्रोसेस इज नाउन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। इस अमल को बेटा आपने न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, तो आप बताओगे। अब आपने कोई भी एसिड ले लें, जैसे ये आपके पास एक कॉमन एसिड है जिसे हम HCl कहते हैं, और ये कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों का हमने रिएक्शन करा दिया है, तो इसके नतीजे में सोडियम जो होगा ये इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, देन इट कैन बी फॉर्म NaCl, ये बेटा NaCl बनेगा, प्लस ये H और OH आयन जब आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म वाटर, ये वाटर बनाएंगे, ये वाटर बना देते हैं।
अब आपके पास ये जो नमक होगा NaCl जो होगा ये इस पानी के अंदर मौजूद होगा, जिसमें ये रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पे पानी भी बना है, तो इस पानी के अंदर बेटा ये सोडियम क्लोराइड मौजूद होगा। अब ये जो सोडियम क्लोराइड होगा दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ये नहीं है कि ये सॉलिड नमक बन जाए, बल्कि ये इस सॉल्ट के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में घूम फिर रहा होगा और ये एक्वस होगा, यानी लिक्विड स्टेट के अंदर आपको ये घूमता फिरता नजर आएगा। इसलिए बेटा आप इसे स्पेक्टेटर आयन भी कहते हैं। स्पेक्टेटर का मतलब होता है तमाशाई, तो ये तमाशाई आयन बन के इधर उधर फिरते रहते हैं। अब हमारे पास ये डिटेल में थोड़ा रिएक्शन कि इसमें हुआ क्या है, तो बेटा इसमें हुआ ये है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ये पानी के अंदर अपने आप को डिसोसिएट कर गया हाइड्रोजन आयन में प्लस बेटा ये क्लोराइड आयन में। सिमिलरली जो इसके अंदर बेस मौजूद है, बेस मतलब NOH है, इट कैन आल्सो डिसोसिएट, ये भी बेटा अपने आप को डिसोसिएट कर गया है। किसमें कर गया है, एक ये OH आयन में आ गया है और दूसरा बेटा ये सोडियम आयन में आ गया, ये सोडियम आयन। अब ये जो हाइड्रो प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन आयन है, इट कैन बी फर्दर रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ मजीद रिएक्शन कर जाएगा एंड इट कैन बी फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, या बच्चों हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है ये बना देगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अब यहाँ इसको सिंपली आप लिख देते हैं H3O बना देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये दोनों आपस में मिलकर दे कैन बी चेंज इनटू वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बेटा वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर है चेंज हो जाएंगे। तो ये H आयन है प्लस ये बेटा हमारे पास क्या होगा हाइड्रोनियम आयन है, जब दोनों मिले तो दे कैन बी फॉर्म वाटर। तो इन्होंने जो चीज बना दिया बेटा वो हमारे पास क्या बन गया है H2O। ये H2O का मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक तरफ ये हाइड्रोनियम आयन है सॉरी, और दूसरी तरफ बेटा ये हाइड्रोक्सल आयन था, ये हाइड्रोक्सल आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन है, जब दोनों आपस में मिले तो दे कैन बी फॉर्म टू वाटर मॉलिक्यूल। तो इन्होंने दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हमें बना कर दिए। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा एसिड बेटा वीक होगा, ऐसे कौन सा बेस आपके पास स्ट्रांग है और कौन सा बेस जो है वो वीक है। अब हम थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चीज होगी। अब बेटा सबसे पहले आपने बताना है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कि हमारे पास ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होंगे। ये बेटा आपने बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कि जो ताकतवर एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होंगे। तो आप बताओगे जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, दो तरह के हमारे पास एसिड होते हैं, जो इंसान बनाता है दैट इज नाउन एज ए मिनरल एसिड, तो आपने जो इन्हें नाम देना है वो मिनरल एसिड होंगे। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप कहेंगे दोज एसिड विच दोज एसिड, ये ऐसे एसिड्स होते हैं विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, विच आयोनाइज जो कि आयोनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली इन वाटर, के पानी के अंदर बेटा वो मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपने इनको बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। देखें जैसे HCl है, अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा। तो ड्यू टू दिस रीजन इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसे हम कहते हैं ये मोनोप्रोटिक एसिड है, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन दिया तो इसलिए बेटा आप इसे मोनोप्रोटिक एसिड का नाम देते हैं, ये मोनोप्रोटिक एसिड है। अब बेटा हम बताते हैं डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब है प्रोटिक एसिड वो होते हैं विच गिव्स अस टू प्रोटॉन, जो दो प्रोटॉन देते हैं, सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली आयोनाइज इन सिंगल स्टेप, ये दो स्टेप के अंदर आयोनाइज होगा। पहले स्टेप के अंदर एक हाइड्रोजन आयन देगा एंड इट कैन बी फॉर्म बाई सल्फेट आयन, तो जो चीज है बेटा आपको बना के देगा इसे आपने बाई सल्फेट आयन कहते हैं। अगर इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी है तो ये आपके पास एक हाइड्रोनियम आयन पहले देगा, फिर ये बाई सल्फेट आयन जो है, अब ये बाई सल्फेट आयन है तो फिर ये बेटा दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, ये प्रोटॉन भी वाटर के मॉलिक्यूल को दे देगा। इस तरीके से ये सल्फेट आयन बन गया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो ये आपके पास एक डाइप्रोटिक एसिड है जो कि मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो गया, इसके पास जितने प्रोटॉन थे सारे इसने पानी को दे दिए। ऐसे एसिड जो अपने तमाम प्रोटॉन पानी को दे देते हैं
दे आर नाउन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड है तो ये भी आपके पास मोनोप्रोटिक एसिड है। अगर पानी के अंदर आप इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोटॉन इसे आप दे देगा एंड इट कैन बी फॉर्म हाइड्रोनियम आइन प्लस बेटा नाइट्रेट आइन NO3-1 आ जाएगा ये वाला। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर नाउन एज ए ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। ये कुदरती तौर पर ये तेजाब नहीं मिलते, ये हम खुद तैयार करते हैं। ऐसे एसिड जो कुदरत हमें तैयार करके दे रही होती है, जो नेचुरली आपको मिल रहे होते हैं, दे आर नाउन एज ए ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो बेटा ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दे आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होंगे ये वीक एसिड है। क्वेश्चन आएगा व्हाई दे आर वीक एसिड, तो आप बताएंगे बिकॉज दे डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। क्योंकि बेटा ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते पानी के अंदर, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते वाटर के अंदर, तो इसलिए आप इसे कहते हैं कि ये वीक एसिड है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ना एसिटिक एसिड आता है जिसे हम विनीगार कहते हैं, सिरका कहते हैं, सिरका या विनीगार या जो एसिटिक एसिड है, अगर आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो इट कैन नॉट बी कंप्लीटली आयोनाइज। ये पानी में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो ये आपके पास एसीटेट आइन बनाएगा, इसे हम एसीटेट आइन कहते हैं, दैट इज नोन एज ए हाइड्रोनियम आइन। अगर आपके पास एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं, तो 100 में से बेटा ये एक मॉलिक्यूल भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता, एक से भी कम 1.32% आयोनाइज होगा 100 में से। अगर आपके पास एसिटिक एसिड के बेटा 1000 मॉलिक्यूल हैं तो आपने इससे 10 से ज़रब दी, इससे भी 10 से ज़रब दी, तो फिर आपके पास 13 मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। मतलब अगर 1000 मॉलिक्यूल आपके पास हैं तो 1000 में से 13 मॉलिक्यूल जो एसिटिक एसिड के हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे और 900 तकरीबन 87 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अनआयोनाइज्ड होंगे। तो इसलिए आप इसे वीक एसिड कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। सिमिलरली बेटा हमारे पास एक और एसिड होता है जिसे आपने फॉर्मिक एसिड का नाम देते हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को जब आप पानी में डालते हैं तो ये भी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं आएगा, ये फॉर्मेट आइन बनेगा प्लस हाइड्रोनियम आइन। तो अगर बेटा इसके आपके पास 100 मॉलिक्यूल होंगे तो ये आपके पास तकरीबन 1 जो होगा वो 1.06 मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज होते हैं। 1.06 मॉलिक्यूल इसके आयन होंगे, आयोनाइज होंगे अगर ये 1.5 मोलर है। अगर बेटा आप इसके 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें से 10 से आप इसे ज़रब देते हैं तो तकरीबन 11.06 मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। मतलब यह है कि आपके पास तकरीबन 988 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज्ड होंगे और सिर्फ बेटा 11 मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज होंगे, इसलिए आप इसे वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाएं, दे आर नाउन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली तौर पर आयोनाइज नहीं होते उन्हें आप बेटा वीक एसिड का नाम देते हैं। अब आप बताते हैं कौन स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। तो बेटा ऐसे ऐसे बेस जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएंगे, दे आर नाउन एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बेटा NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डालोगे तो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा। ऐसे बेटा आपके पास KOH है, पानी में डालोगे तो ये भी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा। अब कुछ हमारे पास ऐसे बेस होते हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो इट कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसोसिएट, ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते बल्कि कुछ इसके मॉलिक्यूल पानी में आयोनाइज हो जाते हैं, बाकी मॉलिक्यूल इसके पानी में आयोनाइज नहीं होते। अब बेटा हमारे पास ना कुछ आर्हीनियस की लिमिटेशंस भी आती हैं इस लॉ की। इस लॉ की पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ उन्हीं एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है जिनको आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और ऐसे एसिड बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट से मुराद है जो पानी नहीं है कोई और सॉल्वेंट है, उन एसिड बेस को आर्हीनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब हमारे पास कुछ और एसिड और बेस होते हैं लेकिन आर्हीनियस उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया इज ए बेस, अमोनिया एक बेस है लेकिन आर्हीनियस इसे बेस नहीं मानता क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करती। ऐसे बेटा आपके पास SO3 एक बेस है लेकिन आर्हीनियस, SO3 सॉरी एक सॉलिड है, सॉरी एक एसिड है बेटा, सॉरी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिड, लेकिन आर्हीनियस इसे एज ए एसिड के तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उम्मीद है बेटा कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज। हमारी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन लिखा गया है
कि आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस क्यों है? वाई? बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो क्लोराइड आयन है वो क्या करते हैं? तो बेटा क्लोराइड आयन को वाटर के मालिक्यूल जो है वो घेर लेते हैं। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।